everyone, welcome back to Learn English with Seema Gangrade. Let's start with our daily conversation sentences. हमारा डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस का सीरीज चल रहा है। मैं आप लोगों को बिगनिंग से बिना ग्रामर के डर के और ग्रामर के साथ किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करना है। जो लोग अपने डेली रूटीन में इंग्लिश को यूज़ करना चाहते हैं और कोई ग्रामर नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही आराम से इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सेंटेंस को फ्रेम करना सिखाती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उन सेंटेंसेस को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अभी तक हम लोग मोर देन 15 हमारे वीडियोस हो चुकी है इस सीरीज़ में, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रेम करना वाई से। इसके पहले व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन से हमने क्वेश्चन फ्रेम करना सीख लिया है, और इसके पहले मैंने आपको टेंसेस और ग्रामर के जो छोटे छोटे रूल्स हैं उनसे आपको कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, डेली कन्वर्सेशन में हम क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, बोलते हैं, किचन में किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, क्या सेंटेंसेस हम डेली बोलते हैं, उनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिए। और पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फ्रेम करना वाई से। तो किस तरह के क्वेश्चंस हम दिन भर बोलते रहते हैं क्यों को लेके। तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने ये क्यों किया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वो दुखी क्यों दिखाई दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो क्यों का मतलब होता है इंग्लिश में वाई। तो वाई से लेकर के क्वेश्चंस हम बनाएंगे आज। देखिए अपना पहला सेंटेंस क्या है, तुम झूठ क्यों बोलते हो। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपको समझना है सेंटेंस हमारा एंडिंग किस लेटर से हो रहा है, किस वर्ब के लेटर से हो रहा है। हिंदी के ही शब्द से हम समझेंगे कि इंग्लिश में ये कौन से काल का वाक्य है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तुम झूठ क्यों बोलते हो। आप समझ ही गए होंगे जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, मैं किस तरह से आपको बताती हूँ सेंटेंस को पहचानना। हम सेंटेंस को पहचान लेंगे तो हम आसानी से उसको फ्रेम कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस है तातेती से एंडिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तुम झूठ क्यों बोलते हो। अब क्यों के लिए हमें इंग्लिश में यहां लगाना है वाई, ठीक है। और आपको पता है आई डी यू दे के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, डू, ठीक है। ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज, और पास्ट टेंस के लिए हम वर्ब यूज करते हैं डिड। तो इसका बस हमें ध्यान रखना है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या बनेगा, तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू लाई, ठीक है। व्हाई डू यू लाई, व्हाई डू यू स्पीक लाई, व्हाई आर यू सेइंग लाई, इस तरह से नहीं बनेगा। ये लाई अपने आप में ही बोलते हो इसमें शामिल है। तो हम बनेंगे इसका सेंटेंस व्हाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, और लास्ट में हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क। जब भी आप लिखते हैं, लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगला सेंटेंस है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पहचान लिया होगा आपने, अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि किस तरह से आपको सेंटेंस को पहचानना है। लास्ट में आ रहा है कर रहे हो, कौन सा टेंस बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बनेगा सेंटेंस, व्हाई आर यू डूइंग, कर रहे हो, डू के साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी। व्हाई आर यू डूइंग सो, सो हमने लिखा है ऐसा, ऐसा के लिए हमने इंग्लिश में लिख दिया है सो। व्हाई आर यू डूइंग सो, सो मीन्स ऐसा। देखिए अगर सेंटेंस ऐसा हो हिंदी में, तुम यह क्यों कर रहे हो, ऐसे भी बोलते हैं, तुम यह क्यों कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ओके। तो इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस में ऐसा वर्ड है तो ऐसा के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे सो, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, फिर से देखिए, कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्या बनेगा सेंटेंस, व्हाई आर यू वरिंग,
चिंता करने के लिए आपको पता ही है वर्ब होती है वरी। ओके, तो क्यों कर रहे हो के लिए क्या बन जाएगा, वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाएगा, व्हाई आर यू वरिंग। अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, तुम चिंता क्यों करते हो, ऐसा भी बोलते हैं हम जब बातचीत करते हैं, किसी के कोई टेंशन में है तो उससे पूछते हैं हम कि तुम चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम चिंता क्यों करते हो, जब आपको ऐसा बोलना हो तो सेंटेंस हो जाएगा Why do you worry। समय सेंटेंस ऐसा बनेगा Why do you worry। और चिंता क्यों कर रहे हो तो Why are you worrying। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से सेंटेंस को समझना है और सही बोलना है। अगर आपका सही से कर रहे हो तो वहां होना चाहिए Why are you worrying। और अगर आपका सेंस है चिंता क्यों करते हो तो आपका सेंटेंस होना चाहिए Why do you worry। ठीक, तो आप अपने सेंटेंस जरूर बनाइए। आप, मैं चाहती हूँ अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठे और अपने सेंटेंसेस आप फ्रेम करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से लिखकर बताएं इन सेंटेंसेस के जैसे अपने सेंटेंस क्या बनाए हैं। देखिए अगला सेंटेंस है तुम वहां क्यों गए थे। फिर आप देखेंगे लास्ट कैसे एंड हो रहा है, गए थे से पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये। तुम वहां क्यों गए थे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब होती है हैड। तो सेंटेंस बनेगा हमारा वाई, तुम है, ठीक है, वाई हैड यू, और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। गए जाना के लिए हम गो वर्ब यूज करते हैं, गो का थर्ड फॉर्म गोन। वाई हैड यू गॉन देयर, वहां क्यों गए थे, और क्वेश्चन मार्क, तुम वहां क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। ठीक है, आपको समझना है सेंटेंस आपका कौन से टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब अप्लाई कर देनी है। तुम वहां क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। अगला सेंटेंस देखिए, तुम यहां क्यों आए हो। अब इसको पहचानिए, तुम यहां क्यों आए हो, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब लगती है आई वी यू डी के साथ, हैव, ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, दैट मीन्स कौन सी वर्ब लगेगी यहाँ पर, हैव वर्ब लगेगी। और सेंटेंस क्या बनेगा, आए हो, कौन सी वर्ब हुई यहाँ, वर्ब हुई कम, वाई हैव यू कम हियर। यहां क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर। तुम वहां क्यों गए थे, वाई हैड यू गॉन देयर। समझ रहे हैं, देखिए बहुत इजी है बनाना। बस आपको इसके साथ साथ दो काम हो रहे हैं, आपको टेंसेस की प्रैक्टिस भी हो रही है। जितने ज्यादा आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को आदत हो जाएगी समझने में सेंटेंसेस को, और बहुत जल्दी आपको सेंटेंस फ्रेम करना आ जाएगा। अगला देखिए, वह इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है, वह इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। सब्जेक्ट है हमारा वह, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है, क्या बनेगा सेंटेंस, व्हाई इज ही लुकिंग सो सैड। इतना दुखी, सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, ऐसे बनेगा। देखिए अगला सेंटेंस है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। कई बार हम दिन में ये सेंटेंस बोलते ही हैं, बहुत सारे लोगों को बोलते होंगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, या फिर हम बोलते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो। दोनों ही सेंटेंस सेम है, वाई डू यू थिंक सो, वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको बोलना हो तो सेंटेंस बनेगा वाई डू यू थिंक सो। तुमने यह किताब क्यों खरीदी, कोई और भी चीज हो सकती है कि आप अपना ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इसकी जगह पे क्या बनेगा सेंटेंस, तुमने यह किताब क्यों खरीदी। अब ये हमारा जो एंड हो रहा है खरीदी, ई कौन से टेंस का सेंटेंस है, मैं आपको बताती हूँ। हमेशा आप पहले टेंस को पहचानेंगे। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो क्या बनेगा, वाई डिड
you buy this book? इसकी जगह आप कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो व्हाई डिड यू बाय दिस बुक, व्हाई डिड यू बाय दिस मोबाइल, व्हाई डिड यू बाय दिस बैग। इस तरह से और भी कई सेंटेंसेस बन सकते हैं। आप अपने सेंटेंसेस जरूर बनाइए और प्रैक्टिस करिए घर पर। तुमने उसकी मदद क्यों की, या फिर होगा उसने मेरी मदद क्यों की, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में है फिर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह का सेंटेंस बोलते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आपको सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और आप सही सही किस तरह से बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने सेंटेंस जरूर बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तुमने उसकी मदद क्यों की, ऐसा भी हम बोलते हैं। क्या बनेगा सेंटेंस, क्यों की, ठीक है। तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, अगेन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्यों की, ठीक है। क्या बनेगा, व्हाई डिड यू हेल्प हिम। तुमने उसकी मदद क्यों की, व्हाई डिड यू हेल्प हिम। उसने मेरी मदद क्यों की, व्हाई डिड ही हेल्प मी, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करिए और सारे सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसका फायदा होगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ साथ, अपने क्वेश्चंस अपने सेंटेंस फ्रेम करते रहिए। अगला सेंटेंस देखिए, वह बाजार क्यों गया था। फिर से देखिए कैसे बनाएंगे, क्यों गया था। कौन सा सेंटेंस है ये है हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्यों गया था। क्या बनेगा, व्हाई हैड ही, कहाँ गए थे, बाजार। व्हाई हैड ही गॉन टू मार्केट, व्हाई हैड ही गॉन टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया था। अब आप इतने सारे सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे किस तरह से कौन से टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनेंगे और कौन सी इसमें वर्ब लगेगी। तो इसी तरह आप अपने सेंटेंस फ्रेम करते जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते जाइए। पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।